हेलो स्टूडेंट्स, ये नॉमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर है बेटा थ्योरी कंप्लीट करने के लिए। वैसे एनसीईआरटी रीडिंग से रिलेटेड एक और लेक्चर आएगा, ठीक है, जो नॉमेनक्लेचर वाले टॉपिक को कंप्लीट करेगा। ठीक, लेकिन इस वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर के रूल। वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड टॉपिक का नाम जरूर लिखा है, लेकिन हम इसमें केवल जो बेंजीन वाला जो कंपाउंड है उससे रिलेटेड जितने भी दूसरे कंपाउंड हैं उनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे शुरुआत में हमें जिन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सीखना है वो क्या है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। कहने का मतलब बेंजीन तो रहेगा, लेकिन उसमें किसी हाइड्रोजन को हटाकर किसी भी एक ग्रुप को जब अटैच कर देंगे तो उन कंपाउंड का नेम हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना है आपको? अगर कहीं पर भी सब्स्टिट्यूएंट अगर आते हैं तो ऐसे केस में हमें पहले नंबरिंग करनी है लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से। ठीक है, और अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल भी क्या रहता है, फॉलो हो रहा है, दोनों तरफ से अगर सेम नंबरिंग आ रही है तो फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देंगे। हाँ, अगर कहीं मेजर फंक्शनल ग्रुप आता है तो उससे अटैच वाले कार्बन को 1 दे देंगे। ठीक है, तो जैसा हमने नॉर्मली साइक्लिक रिंग में जैसा नंबरिंग सीखा था वैसा ही नंबरिंग यहां पर भी करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, यहां दिखेगा आपको बेंजीन के ऊपर CH3 भी अटैच है, NO2 भी अटैच है। ठीक है, इधर से नंबरिंग 1 और 2 भी कर सकते हैं, उधर से नंबरिंग 1 और 2 भी कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो उसको 1 दे देंगे। ये हो जाएगा 1 2, ये 3 4, और ये हो जाएगा क्या बेटा, 5 6। नॉमेनक्लेचर करते समय हम क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देंगे और आगे बेंजीन लगा देंगे। तो यहां लिख देंगे 1 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल। इसके बाद हो जाएगा 2 नाइट्रो, और आगे क्या लगा देंगे, बेंजीन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। IUPAC ने बहुत सिंपल सा हो गया। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में फिर से क्या दिखेगा, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर NO2 और Br को 1,3 ही आएगा। तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए Br को पहले दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये हो जाएगा 6। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 1 पर क्या प्रेजेंट है, ब्रोमो। इसके अलावा थर्ड पर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो। और आगे क्या हो जाएगा, पूरे कंपाउंड का नाम, ये हो जाएगा बेंजीन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है यहां देखेंगे तो यहां 3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। सारे तरफ से नंबरिंग करने पर सेम नंबर आने वाले हैं सबको। तो हम क्या ट्राई करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ये Br जिस कार्बन पर प्रेजेंट है इसको 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये क्या हो जाएगा 6। नाम क्या लिख देंगे हम इसका, कार्बन नंबर 1 पर क्या प्रेजेंट है, ब्रोमो। फिर कार्बन नंबर 3 पर क्या प्रेजेंट है, फ्लोरो। और कार्बन नंबर 5 पर क्या प्रेजेंट है बेटा, आयोडो। ये हो गए। और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे हम, जो पेरेंट चेन है वो तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बेंजीन। ठीक, इसके बाद देखना नीचे वाले एग्जांपल में। नीचे वाले एग्जांपल में क्या दिखेगा, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये इथाइल है और ये वाला क्या है, मिथाइल है। तो ऑब्वियसली है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब फॉलो करेंगे तो इसको क्या मिल जाएगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये क्या हो जाएगा 6। नॉमेनक्लेचर करने के लिए नाम क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 पर क्या प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट, इथाइल प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल। ये दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया, और इसके बाद हम क्या लिख देंगे, बेंजीन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखना। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में फिर से 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम ट्राई करेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें। ठीक है, नंबरिंग इधर से कर देंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पर हो जाएगा क्लोरो, 3 पर क्या हो जाएगा, इथाइल, 5 पर क्या हो जाएगा, नाइट्रो, और आगे हम क्या लिख देंगे, बेंजीन। अब इसका ध्यान क्या रखना है बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम इसमें इसीलिए देख रहे थे क्योंकि सारे तरफ से नंबर सेम आ रहे थे। अगर किसी भी तरफ से नंबर कम आ जाएंगे तो फिर उस तरफ से हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट वाले कुछ एग्जांपल और देखते हैं, लेकिन ये दूसरे केसेस हैं। यहां पर क्या देखना है हमें, अगर बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, ऐसी कोई साइड चेन प्रेजेंट है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप, या 5 या 5 से ज्यादा कार्बन अगर प्रेजेंट है, ऐसे सारे केस में क्या हो जाएगा, बेंजीन प्रेजेंट तो होगा, लेकिन ये जो बेंजीन है इसको हम ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। ठीक है, हमारा जो पेरेंट चेन होगा वो साइड वाला चेन हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट चेन हमारा बेंजीन नहीं होगा, बेंजीन हो जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट।
ठीक है। और जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसका नाम हम क्या लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं हम फिनाइल। समझ में आया बेटा? ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, अगर बेंजीन की रिंग पर ऐसी कोई साइड चेन प्रेजेंट है जिस पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या इनफैक्ट कोई सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, ठीक है, साइड वाली चेन में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में जो बेंजीन होगा वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, और उसके लिए नाम क्या लिखेंगे, फिनाइल। तो हमारा जो ये बेंजीन है अब ये पेरेंट चेन नहीं होगा, अब पहले वाले केस से अलग हो गया ये, ठीक है। यहाँ पेरेंट चेन कौन हो जाएगा, ये मल्टीपल बॉन्ड वाला। अब इसकी नंबरिंग कहाँ करेंगे, क्योंकि ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है केवल और केवल, तो हम नंबरिंग ऐसे करेंगे जिससे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिले। तो ये हो जाएगा 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3। अब इस कंपाउंड का जब हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखना, 3 फिनाइल, 3 फिनाइल प्रॉप 1 इन। समझ में आ गया, प्रॉप 1 इन। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमने ट्रीट किया है, वो हमारा पेरेंट चेन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखना, इस वाले कार्बन को 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा कार्बन नंबर 1 पर बेंजीन वाला। तो बेंजीन के लिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखेंगे, फिनाइल लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल और क्या हो जाएगा, इथीन। अब इसमें कार्बन नंबर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ईथ 1 इन करके हमें पता है कि कार्बन नंबर 1 पर ही डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक। नेक्स्ट वाले में यहाँ जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, पेरेंट चेन वो सीधी वाली चेन ही रहेगी, ये जो बेंजीन है ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो कार्बन नंबर 1 पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, फिनाइल, तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल और आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइन। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ क्या दिखेगा, ये जो सीधी वाली जो चेन है, ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमारा जो मेन चेन है ये क्या हो जाएगा, ये सीधी वाली चेन हो जाएगी, बेंजीन अगेन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सब जो मेन फंक्शनल ग्रुप जो है, मेजर फंक्शनल ग्रुप, उसको लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो सेकेंड वाले कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के लिए क्या लिख देंगे, फिनाइल, 2 फिनाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथेन 1 ऑल, या सिंपली इथेनॉल लिख सकते हैं। इथेनॉल लिखा है तो जो OH है वो कार्बन नंबर 1 पर ही रहेगा, ठीक। इसके बाद ये वाला एग्जांपल देखना, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन जो सीधी वाली चेन है उसमें क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में भी जो सीधी वाली चेन है उसको हम मेन चेन मान लेंगे, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि दोनों तरफ से 1 और 2 पर ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Cl आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, और 2 पर क्या प्रेजेंट है बेटा, फिनाइल, 1 क्लोरो 2 फिनाइल, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। समझ में आया? तो सब्स्टिट्यूएंट होने पर भी हम साइड चेन को क्या ले लेंगे, पेरेंट चेन। इस चीज का ध्यान रखना है, उसी के लिए कंडीशन है, ठीक है, उसी के लिए सारे एग्जांपल पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वाले केस में क्या दिखेगा, इसमें कोई ब्रांचिंग तो नहीं है, नेक्स्ट वाले जो सीधी वाली चेन है, लेकिन उसमें 5 कार्बन है, तो 5 या उससे ज्यादा भी कार्बन आ गए तो भी हमारा जो बेंजीन होगा वो क्या हो जाएगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम उसे ट्रीट कर देंगे। तो हमारे पेरेंट चेन में 5 कार्बन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 पर हम क्या लिख देंगे, फिनाइल, 1 पर हम लिख देंगे ये फिनाइल, और आगे क्या नाम लिख देंगे हम, पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल पेंटेन। समझ में आया बेटा? ठीक है। अब देखना, ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए जिसमें हमने क्या देख लिया कि IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के रूल कैसे रहेंगे जब बेंजीन से कोई ग्रुप अटैच होगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बेंजीन पर जब कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो उसके जो शुरुआत के जो कॉमन नेम थे बहुत सारे, उन्हीं को IUPAC ने वैलिडिटी दे दी है। मतलब उसका IUPAC का जो तरीका है उसके से हटकर उनके जो कॉमन नेम है वही सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो आपको उनके प्रॉपर तरीके से नेम लिखने की जगह पर उनके कॉमन नेम कहीं ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। तो आपको वो जो नेम्स है वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो उनके कॉमन नेम पढ़ने के लिए, या उन्हीं को हम IUPAC नेम की तरह भी ट्रीट करते हैं, उनके नेम को पढ़ने के लिए आगे वाले 3 केसेस पढ़ेंगे, जिसमें ये देखेंगे शुरुआत में बेंजीन पर एक ग्रुप जब अटैच है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, एक ग्रुप जब अटैच है तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के नेम आपको याद होने चाहिए। फिर जब 2 ग्रुप अटैच होंगे तो ऐसे भी कुछ कंपाउंड है जिनके नेम आपको याद होने चाहिए। फिर जब उनमें 3 ग्रुप अटैच होगा तो उनके कुछ कंपाउंड के नेम है जो आपको याद होने चाहिए। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां देखना, बेंजीन पर अगर सिर्फ एक CH3 अटैच है तो वैसे तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए, मिथाइल बेंजीन हो जाना चाहिए, ठीक है। बट मिथाइल बेंजीन की जगह पर, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये नाम गलत है,
मिथाइल बेंजीन की जगह पर इसका जो पुराना वाला जो कॉमन नेम है वही हम आईयूपीएसी नेम की तरह ट्रीट करते हैं और उसी को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टॉलिन बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही देखना। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? ये हो गया ओ एच अटैच है। जब ओ एच अटैच है तो कई बार इसका नाम और क्या लिख देते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिख देते हैं। ठीक है, बेंजीन को पेरेंट चेन मानते हुए। ठीक है, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो कहीं ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फिनॉल। और इसी को बेंजीन के जो कॉमन नेम है, बेंजीन से रिलेटेड वाले जो कंपाउंड है उनके कॉमन नेम को ही आईयूपीएसी ने भी वैलिडिटी दे रखी है, तो हम इसको कभी भी हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं बोलते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, हर जगह आपको फिनॉल नाम ही यूज करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो है, यहां पर आपको क्या दिखेगा? इसका नाम क्या होना चाहिए? मिथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि OCH3 को मिथॉक्सी बोल देंगे, ये बेंजीन। लेकिन एक्चुअल में इसका जो कॉमन नेम जो होता है वही ज्यादा यूज होता है। ये क्या रहेगा? एनिसोल। तो अब एनिसोल को हम क्या लेते हैं? एज आईयूपीएसी नेम भी ट्रीट करते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट वाले एग्जांपल में वैसे ही इसका प्रॉपर तरीके से नाम लिखने पर ये क्या हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, लेकिन इथॉक्सी बेंजीन की जगह पर हम ज्यादा क्या नाम लिखते हैं? फेनिटॉल। ठीक है, तो ये कुछ नेम्स हैं जो मैं यहाँ ग्रीन से जो इंक से जो लिख रहा हूं। ठीक है, वो आपको याद रखना जरूरी है, उन्हीं की जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। ठीक है, यहां देखना। जैसे अब ये एग्जांपल हो गया, यहां पर बेंजीन पर क्या प्रेजेंट है? CHO प्रेजेंट है। ठीक, तो कई कुछ जगह पर बेंजीन कार्बल्डेहाइड लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन इसका मेन नाम जो है बेंजल्डेहाइड, यही ज्यादा यूज करते हुए आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया बेंजल्डेहाइड। ठीक, वैसे ये जो COCH3 है, इसका नाम क्या है? ये कीटोन जैसा है, तो ये एसिटिल ग्रुप हुआ, तो इसको बोल देते हैं एसिटोफिनॉन। ठीक है, इसके लिए एसिटिल वर्ड और ये फिनाइल ग्रुप के लिए फिनॉन। ओन लगा हुआ है कीटोन होने के कारण। ठीक है, इसका जो नाम है ये हम क्या लिख देते हैं? बेंजोनाइट्रिल। या कुछ जगहों पर आपको बेंजीन कार्बोनाइट्रिल लिखा हुआ भी मिल सकता है, बट मेनली बेंजोनाइट्रिल ही ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, वैसे यहां पर इसका जो कॉमन नेम है वो बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है, वही आईयूपीएसी नेम की तरह भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर ये दूसरा नाम लिखा हुआ मिल सकता है। क्या चीज? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन लिख दिया और COH के लिए वर्ड क्या यूज कर दिया? एक इसका सफिक्स जो यूज किया था हमने, दूसरे तरीके का सफिक्स यूज किया था, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है, बट मेनली हम बेंजोइक ही ज्यादा यूज करते हैं। वैसे यहां देखना बेटा, ये NH2 लगा हुआ है, कुछ जगहों पर हम इसे क्या बोल देते हैं? एमिनोबेंजीन। लेकिन एमिनोबेंजीन से कहीं ज्यादा, ठीक है, एमिनोबेंजीन से कहीं ज्यादा जो वर्ड यूज होता है इसके लिए वो क्या है? एनिलीन। समझ में आ गया? इसके बाद वाला जो कंपाउंड है जिसमें NH पर COCH3 लगा हुआ है, ये वैसे तो एमाइड है। ठीक है, इसका नाम क्या लिखते हैं हम? एसिटेनिलाइड। इसका नॉमेनक्लेचर क्या लिखते हैं बेटा? यहां देखना, एसिटेनिलाइड। ठीक है, क्लियर हो गया? एसिटेनिलाइड इसका जो कॉमन नेम है यही आपको यूज होता हुआ मिलेगा, और ये आगे जाके ये नाम भी यूज होने वाले हैं बेटा अलग अलग चैप्टर्स में। ठीक है, तो आपको ये जो बेंजीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है इनके नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, जो भी इनको पहली बार देख रहे होंगे इसको एक दो बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। ठीक, ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा? ये बेंजीन है और एमाइड हो गया, तो बेंजीनामाइड। समझ में आ गया बेटा? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अब इसमें। ये जितने भी कंपाउंड थे उसमें ये देखा था कि एक ग्रुप अटैच है। जब एक से ज्यादा ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाई सब्सटीट्यूटेड। मतलब जब दो ग्रुप अटैच होंगे तो डाई सब्सटीट्यूटेड ये कुछ कंपाउंड है, इनके नेम आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब यहां देखना, ये भी CH3, ये भी CH3 है, दोनों CH3 साइड बाई साइड अटैच है। इसका प्रॉपर आईयूपीएसी नेम तो कैसे लिख सकते हैं? इसका नंबरिंग हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। ये हो जाएगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। हो गया ये 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन हो गया। लेकिन
इसका एक दूसरा नाम ज्यादा यूज होता है, इसे हम और क्या बोलते हैं, जाइलीन। ठीक है, जाइलीन बोलते हैं। हाँ, इसका एक कॉमन नेम में क्या यूज होता है, जब भी दो ग्रुप साइड बाय साइड अटैच होंगे, कैसे, बेंजीन पर बिल्कुल साइड बाय साइड अटैच होंगे, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, या सिंपली ओ बोल देते हैं। वैसे ही अगर कोई दो ग्रुप एक कार्बन छोड़कर प्रेजेंट है, कैसा, एक यहां पर है, एक कार्बन छोड़ के यहां पर प्रेजेंट है, तो ये वाली जो पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन, उसे क्या बोलते हैं, मेटा। लेकिन ध्यान रखना, ये मेटा वाली पोजीशन या एम वाली जो पोजीशन है, ये कॉमन नेम में यूज होता है बेटा, आईयूपीएसी नेम में नहीं। ठीक है, वैसे ही अगर ये दो अपोजिट कार्बन पर अगर ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे कौन सी पोजीशन बोलते हैं, पैरा, या सिंपली पी बोल देते हैं। लेकिन ये ऑर्थो, मेटा, पैरा केवल कहाँ यूज होते हैं, कॉमन नेम में यूज होते हैं, आईयूपीएसी नेम में नहीं। ठीक, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, जाइलिन तो हुआ, ओ जाइलिन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, ओ जाइलिन मतलब समझ में आ गया होगा, ऑर्थो मतलब साइड बाय साइड कार्बन पर प्रेजेंट है। वैसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये हो जाएगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। और इसी को हम क्या लिख देंगे, जब कॉमन नेम लिखेंगे तो जाइलिन हो गया, दो CH3 अटैच है इसलिए, लेकिन साइड में इसके पहले क्या लिखेंगे, एम जाइलिन, एम ये बताने के लिए कि ये मेटा वाली पोजीशन पर दोनों CH3 प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे ही ये जो है, इसी को नाम कैसे लिख देंगे, 1,4, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 पर है और ये कार्बन नंबर 4 पर हो गया, तो 1,4 ये हो जाएगा क्या, डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। और इसी को हम क्या लिख देंगे, अगर कॉमन नेम में लिखेंगे तो पैराजाइलिन। ठीक है, पैरा वाली पोजीशन पर प्रेजेंट है इसीलिए। ठीक है, यहां देखना बेटा, ये जो है कंपाउंड है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 और 2 पर प्रेजेंट है, दो COH, दो OH प्रेजेंट है, तो ये हो गया डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन इसकी जगह पर एक दूसरा नाम ज्यादा यूज होता है इसके लिए, और वो क्या है, कैटेकॉल। कैटेकॉल वाला नाम जो है इसके लिए ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है। वहीं पर इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, ये हो जाएगा 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है, रिसोर्सिनॉल, ये आपको याद जरूर होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर एनसीईआरटी ने भी इनके कॉमन नेम दे रखे हैं, और अगर इनके कॉमन नेम एनसीईआरटी ने दे रखे हैं तो उस पर कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है बेटा, ये याद जरूर रखने हैं आपको। ठीक, वहीं पर देखना, इसको हम क्या लिख सकते थे, 1,4, इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिख देंगे, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक दूसरा नाम और ज्यादा यूज होता है, कौन सा, क्विनॉल। क्विनॉल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनॉन। ठीक है, हाइड्रोक्विनॉन या फिर क्विनॉल। क्विनॉल लिखा हुआ है तो दिख रहा है कि अल्कोहल का जो सफिक्स है ऑल लगा हुआ है। हाइड्रोक्विनॉन में वैसे तो सफिक्स क्या दिख रहा होगा, कीटोन का, लेकिन सामने हाइड्रो वर्ड लिख गया है। ठीक है, कहने का मतलब वो पहले एक्चुअल में कीटोन था, उसमें H लगने के बाद वो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि एक दूसरा कंपाउंड होता है जिसे क्विनॉन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्विनॉन अलग है, क्विनॉन अलग है। क्विनॉन किसे बोलते हैं बेटा, यहाँ एक एग्जांपल देखना, ये देखना, ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, क्विनॉन बोलते हैं। और वो जो हमने अभी कंपाउंड देखा था, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, दो कीटोन है। ठीक, जबकि हमने जो पहले कंपाउंड देख रखा है, ये यहाँ दो OH है, दोनों अलग है, हाइड्रोक्विनॉन अलग है, क्विनॉन अलग है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ क्या है, जिसमें एक ग्रुप OH है और दूसरा ग्रुप क्या है, CH3 है। ठीक है, तो CH3 को छोड़कर ये वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, इसको फिनॉल भी बोल सकते हैं। तो यहां पर इसके ये फंक्शनल ग्रुप जो जिस कार्बन पर अटैच है उसको कार्बन नंबर 1 दे देंगे, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो सेकेंड वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप, मतलब 2 मिथाइल, और आगे क्या, पूरे बेंजीन और इस OH के लिए हम क्या लिख देंगे, फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। लेकिन इसका एक दूसरा नाम है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, कौन सा नाम, क्रिसॉल। जब भी क्रिसॉल लिखा है मतलब समझ जाना है कि एक ग्रुप OH है और दूसरा ग्रुप CH3 है। क्योंकि ये साइड बाय साइड कार्बन पर प्रेजेंट है तो यहां क्या लिख देंगे हम, ओ क्रिसॉल, ऑर्थो क्रिसॉल।
समझ में आ रहा है बेटा? डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के केस में कॉमन नेम लिखते समय ऑर्थो मेटा पैरा वाले वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक। वहीं पर इसका नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम अगर लिखेंगे, कार्बन नंबर 1 ये 2 और ये 3 पर हो जाएगा, तो 3 क्या लिखेंगे, मिथाइल, 3 मिथाइल। आगे उस बेंजीन और ओएच के लिए क्या लिख देंगे, फिनॉल। तो ये तो हो गया 3 मिथाइल फिनॉल। लेकिन इसका कॉमन नेम फिर क्या लिखेंगे, एम क्रिसॉल। क्रिसॉल का मतलब क्या है, OH और CH3 दोनों प्रेजेंट है, पर वो ऑर्थो वाली पोजीशन पर भी हो सकता है, मेटा वाली पोजीशन पर भी हो सकते हैं, पैरा वाली पोजीशन पर भी हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट वाले एग्जांपल का मेरे हिसाब से आप आईयूपीएसी नेम बता सकते हो। ये कार्बन नंबर 1 2 3 ये हो जाएगा 4। तो फोर्थ वाली पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। ये हो जाएगा 4 मिथाइल, और इसको क्या नाम दे देंगे, फिनॉल। ये भी आईयूपीएसी नेम हो गया। तो फिनॉल भी आईयूपीएसी नेम में यूज होता है, ठीक है, इनफैक्ट वही ज्यादा वर्ड यूज होता है, ठीक। दूसरा इसका नाम क्या लिख देंगे, पैरा वाली पोजीशन पर है तो पैरा क्या लिख देंगे, क्रिसॉल। समझ में आया बेटा, ठीक। यहां पर देखना, 2 COH है, ठीक है। बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा भी कुछ जगहों पर लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है थैलिक एसिड, ये कॉमन नेम आपको जरूर पता रहना चाहिए, ठीक है। ये थैलिक एसिड हो गया। जबकि ये जो है जहां COH क्या है, पैरा वाली पोजीशन पर अटैच है, इसमें कौन सी वाली पोजीशन पर था, ऑर्थो वाली पोजीशन पर। जब पैरा वाली पोजीशन पर अटैच होता है तो इसका नाम क्या होता है, टेरिफ्थैलिक एसिड। इसका नाम होता है टेरिफ्थैलिक एसिड, ठीक। ये वाला जो कंपाउंड है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके अल्कोहल वाले चैप्टर में इस कंपाउंड के बनने वाली रिएक्शन भी पढ़ेंगे बेटा। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है। इसको क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसका आईयूपीएसी नेम अगर लिखेंगे तो ये COH जिस कार्बन पर अटैच है इसको कार्बन नंबर 1, ये 2, इस तरीके से इसकी नंबरिंग कर देंगे। तो इसका प्रॉपर आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 वाली पोजीशन पर क्या हो जाएगा, इथेनॉइल ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है ये, तो 2 इथेनॉइल ऑक्सी, और आगे क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। लेकिन इसकी जगह पर इसका एक दूसरा नाम, कॉमन नेम बहुत ज्यादा यूज होता है, कौन सा, एस्पिरिन। कुछ जगहों पर इथेनॉइल ऑक्सी की जगह पर आपको कॉमन नेम एसिटॉक्सी भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। और क्या मिल सकता है आपको, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये एसिटॉक्सी वर्ड या फिर एस्पिरिन वर्ड, ये एक्चुअल में कॉमन नेम में ज़्यादा यूज होते हैं। प्रॉपर आईयूपीएसी नेम तो ये हो गया, लेकिन इसका प्रॉपर आईयूपीएसी नेम आपको बहुत रेयर मिलेगा, मेनली आपको एस्पिरिन मिलेगा, ठीक। इसके बाद देखना नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हैं, यहां देखना NH2CH3। इसका जब प्रॉपर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो ये जो NH2 वाला जो पार्ट है जब बेंजीन पर अटैच है, इसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो ये जिस कार्बन पर अटैच है इसको 1 दे देंगे और इसको क्या दे देंगे, 2, ठीक है। नंबरिंग इस तरीके से हो जाएगी इसकी। जब इसका हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, सेकेंड वाले कार्बन पर है मिथाइल, तो इसको लिख देंगे 2 मिथाइल, और क्या लिख देंगे, एनिलीन। एमिनो बेंजीन भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, बट मोस्टली हम एनिलीन यूज करते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, जब एक CH3 और एक NH2 दोनों प्रेजेंट रहेगा तो इसे बोलते हैं टोलिडीन। बट कौन सी वाली पोजीशन पर, ऑर्थो वाली पोजीशन पर है तो ओ टोलिडीन बोलेंगे, ठीक है। इसका वैसे ही आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, 3 मिथाइल एनिलीन, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 3 मिथाइल एनिलीन। वैसे इसका नाम तो क्या है, टोलिडीन है, लेकिन ये कौन सी वाली पोजीशन पर प्रेजेंट है, मेटा वाली पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। और इसीलिए इसके सामने वर्ड कौन सा यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, ठीक। इसके नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखना, यहां पर पैरा वाली पोजीशन पर है तो इसका नाम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, पी टोलिडीन, ठीक। वहीं पर जब इसका आईयूपीएसी प्रॉपर तरीके से नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर्थ वाली पोजीशन पर क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल एनिलीन, ठीक है। जब NH2 अटैच रहेगा तो एनिलीन नाम से जानते हैं। यहीं पर देखना ये क्या हो जाएगा, ये OH तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डेहाइड। तो एल्डेहाइड जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन को क्या दे देंगे, कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए प्रीफिक्स यूज कर लिया। और जब बेंजीन से CHO अटैच रहता है तो उसके लिए नाम क्या लिख देते हैं, बेंजल्डेहाइड लिखते हैं, ठीक है। ये बेंजल्डेहाइड लिखते हैं, ठीक।
बट इसको और एक दूसरा नाम है इसका कॉमन नेम, और ये आपको जरूर याद रखना है। ये क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका जो कॉमन नेम है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक। नेक्स्ट देखना, ये क्या है? OH अटैच है कौन से वाले कार्बन पर? सेकेंड वाले कार्बन पर, क्योंकि COH जहां पर प्रेजेंट होगा, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये जिस कार्बन से अटैच है इसको 1 दे देंगे, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या लिखेंगे? सेकेंड वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? OH, तो उसका प्रीफिक्स लिख देंगे 2 हाइड्रोक्सी। और इसका नाम क्या हो जाएगा? COH जब अटैच होता है बेंजीन रिंग से तो इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। ठीक है। बट इसका एक और दूसरा नाम बहुत ज्यादा यूज होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, या ऑर्थो पोजीशन पर है तो ओ सैलिसल्डिहाइड या ओ सैलिसिलिक एसिड लिखा हुआ मिल सकता है आपको। क्लियर हो गया? ठीक। नेक्स्ट वाला तो नाम हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये क्विनॉन है, दो जब कीटोन प्रेजेंट है, बट ये एक्चुअल में बीच में बेंजीन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उसी से बना हुआ है, इसलिए हम यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा। ये हो गए डाई सब्सटीट्यूटेड जो कंपाउंड्स हैं उनके कॉमन नेम, और इसमें से हर एक नाम आपको याद जरूर होने चाहिए बेटा, क्योंकि जो देखना IUPAC नेम वाला जो तरीका है वो तो आप सीख जाओगे, लेकिन इसके जो दूसरे नेम है वो जरूर याद रखना है, क्योंकि एक्चुअल में जब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले चैप्टर पर भी जाएंगे तो हर जगह इनके कॉमन नेम ही बहुत ज्यादा यूज होंगे इनकी एसिडिटी या बेसिसिटी के कंपैरिजन करते समय में। ठीक है। तो इनके कॉमन नेम आपको आने जरूरी है, कॉमन नेम देखते साथ आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए आ जाना चाहिए, तभी जाके आगे वाले चैप्टर्स के आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स जितने भी थे उनमें IUPAC नेम सीखने बहुत आसान रहता है, क्योंकि रूल अप्लाई करके आसानी से हम बता सकते हैं। लेकिन ये जो बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड है ये आपको याद जरूर रखने हैं, तो 2-3 बार लिख कर इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है जब बेंजीन की रिंग के ऊपर तीन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक। जैसे यहां दिखेगा 3 CH3 प्रेजेंट है या 3 OH प्रेजेंट है। बहुत ज्यादा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली उसके फिर IUPAC ने भी पूछता है वो। ठीक है। ये दो कंपाउंड का जरूर आपको याद रहना चाहिए। इस कंपाउंड का एक और नाम है कॉमन नेम, ये आपको जरूर याद होना चाहिए, ये है मेसिटाइलिन। ठीक है। इसका IUPAC नेम कैसे लिख सकते हैं? ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख देंगे 1,3,5। कितने मिथाइल ग्रुप हैं बेटा? 3 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल बेंजीन। ठीक है। इसका एक और कॉमन नेम भी है, वो भी आपको पता रहना चाहिए। 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन तो है, ये तो IUPAC नेम हो गया। कई बार हम इसे और क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ट्राई मिथाइल बेंजीन। सिमेट्रिकल वर्ड कब यूज होता है? जब यहां एकदम से बीच से डिवाइड करें तो दोनों हाफ सेम आएंगे। ठीक है। मतलब सेम ग्रुप यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी अगर प्रेजेंट है तो सिमेट्रिकल ट्राइमिथाइल बेंजीन, ये भी इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है। मेसिटाइलिन कुछ जगह पर वर्ड आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये कॉमन नेम आपको याद होने चाहिए। ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है जिसमें 3 OH साइड बाय साइड कार्बन पर अटैच है, इसका नाम होता है पाइरोगेलोल। ठीक है। तो ये जो पाइरोगेलोल नाम जो है ये कॉमन नेम है जब 3 OH ग्रुप जो है वो साइड बाय साइड कार्बन पर अटैच होंगे बेंजीन के ऊपर। ठीक है बेटा। अब ये तो हो गए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड तक के एग्जांपल। नेक्स्ट कुछ और कंपाउंड के जो एग्जांपल्स हैं वो कुछ और हैं, 7-8 कंपाउंड है, उनके नेम आपको जरूर याद रहने चाहिए। किसी ना किसी चैप्टर में किसी न किसी क्वेश्चन के फॉर्म में वो कॉमन नेम या ये जो एरोमेटिक कंपाउंड के नेम है वो आते ही रहेंगे। ठीक है। तो कुछ अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का देखते हैं नाम। ये जो है दिख रहा होगा, 2 बेंजीन रिंग है, बीच में कीटोन लगा है, एक बीच में और एक कार्बन और उस पर कीटोन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोफिनॉन। बेंजो वर्ड है ये 7 कार्बन के लिए, ये हो गया फिनाइल वाला और ये हो गया कीटोन। ठीक है। तो इस तरीके से उसका नाम आया बेंजोफिनॉन। ठीक है। ये जो दिख रहा है एमाइड है दोनों, याद होगा अभी थोड़ी देर पहले थैलिक एसिड पढ़ा था हमने, उस थैलिक एसिड का एमाइड है। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? थैलेमाइड। ठीक।
थोड़ा सा नाम में डिफरेंस होके ये बन जाएगा बेटा। क्यों? देखना दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। यहाँ पर भी CONH है, ये CONH है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन कॉमन है, जबकि इसमें दोनों नाइट्रोजन अलग अलग थे CO के साइड वाले। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है ये क्या है? थैलीमाइड। दोनों में कुछ डिफरेंस दिखा क्या बेटा आपको? दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? A और I का है। यहां देखना, ये थैलेमाइड है, ये एमाइड है, और ये थैलीमाइड है, इमाइड है। समझ में आया? ठीक। तो ये जो नेम्स हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जाके एक रिएक्शन पढ़ेंगे हम, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, उसमें ये दोनों कंपाउंड का नाम आएगा। और दोनों कंपाउंड बहुत ज्यादा सिमिलर दिख सकते हैं, नाम भी सिमिलर दिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट है। ठीक। इसके बाद यहां देखना, इसका जो नाम है, इसका कॉमन नेम क्या लिखते हैं? ये वाला जो कार्बन है, कॉमन कार्बन जो है, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा। इस वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा। तो इसका नाम होता है क्या? अल्फा नेफ्थॉल, इसका नाम है। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? ये अल्फा है और ये बीटा है, इसका नाम हो गया बीटा नेफ्थॉल। ठीक है। वैसे ये कंपाउंड, इनफैक्ट जब हम बेसिसिटी पढ़ेंगे तो ये कंपाउंड बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस में आता रहेगा ये। ठीक है, इसका नाम क्या है? पिरिडीन या पायरिडीन। ठीक। तो ये सारे जो नेम्स हैं ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके चैप्टर्स में हर जगह पर कहीं ना कहीं इनका यूज पढ़ने वाला है। ये जो दो बेंजीन रिंग इस तरीके से कंबाइन हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये हो जाएगा फिनोफ्थलीन। जबकि ऐसी तीन बेंजीन रिंग जब कंबाइन हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं हम? एंथ्रासीन। इसे बोलते हैं एंथ्रासीन। वैसे यहाँ देखना, ये चार रिंग कंबाइन हो गई, दो रिंग बीच में, एक ऊपर और एक नीचे, इसे हम क्या बोलते हैं? पायरीन। समझ में आ गया बेटा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नेम थे। इनके लिए कोई रूल नहीं है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख लिख कर। ठीक है, 2-3 बार इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद नाम एक बार ट्राई करना बेटा, और एक बार फिर पूरे नाम लिखकर इनके स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि आगे इनका यूज है। नेक्स्ट, सबसे लास्ट इस लेक्चर में आपके लिए कुछ मैं स्ट्रक्चर छोड़कर जा रहा हूं, इनके IUPAC नेम आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, 4 कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें IUPAC नेम के रूल लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जो कॉमन नेम जो यूज़ होते हैं वही सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, क्योंकि IUPAC ने भी उनको वैलिडिटी दे रखी है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर से हमारा ये बोल सकते हैं बेटा कि नॉमेनक्लेचर की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एक NCERT रीडिंग वाला एक लेक्चर आपको और जरूर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आप अपना नॉमेनक्लेचर का चैप्टर कंप्लीट मान सकते हो। ठीक है, हमने चैप्टर कंप्लीट तो कर लिया है बेटा, लेकिन आपको बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं वो बार बार आपको अच्छे से रिवाइज हो पाएंगे, एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से बन पाएगा जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जारी रखना है, जितना ज़्यादा रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस करते रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर है बेटा आपके लिए। ठीक है, मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी केमिस्ट्री हम कंप्लीट करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल के लेक्चर में। लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लेक्चर को, आज के चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं बेटा। थैंक यू, बाय।